नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, गांव में सुबह 5 बजे से शुरू हो जाते हैं काम करने और हम तीनों ही सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं। तो दूध का हम काम करके आ गए हैं, मम्मी भी गई थी और मैं भी। और अब हम ये जो बड़े वाली गाय है इसका दूध रखेंगे हारे में, और जो छोटे वाली गाय है तो उसका पीने के लिए यूज करते हैं। तो ये मैं गाय का दूध रख देती हूँ हारे में। इसका हम मट्ठा बनाने के लिए रखेंगे। पहले इसे कढ़ाऊंगी और शाम के टाइम फिर इसकी दही जमाऊंगी और फिर मट्ठा बनाएंगे। तो मैं ये रख देती हूँ इसको। ये हमने एक बड़ा पतीला ले लिया और ये है हमारा रात वाला दूध, क्योंकि रात के टाइम ऐसे ही रख दिया था निकाल कर। तो ये मैं रख देती हूँ हारे में। तो पहले हमने ये रात वाला दूध छान लिया है और अब जो सुबह निकाल कर लाए थे वो भी छान लेंगे। और इसमें से मैं थोड़ा रख लूँगी, क्योंकि दिन में जो चाय वगैरह बनेगी इसी से ही बनेगी, तो चाय के लिए हम रख लेंगे। ये मैंने रख लिया और इसमें मैंने गर्म पानी डाल लिया है। ये मलाई वगैरह चिपक जाती है, उसको उतारने के लिए गर्म पानी से भिगोने धो लिए। ये दूध मैंने तैयार कर दिया। अब मैं इसको रख के आती हूँ हारे में, और हारे में मैंने झीना दे दिया है, गोश्ते रख दिए। तो चलो धर के आते हैं। देखिए, ये हमने झीना दे दिया है और इसमें आग अच्छे से सिलक गई। तो अब मैं रख देती हूँ ये दूध। इसको थोड़ा सा खोल कर रख देंगे जिससे ये उबले ना। फिर बाद में इसको बीच बीच में चेक करना पड़ता है हमें, जिससे ये उबले ना। और जब इस पर उबाल आ जाएगा तो इसको इससे हम ढक कर रख देंगे, जिससे अच्छी तरीके से ये कट जाए। तो ये दूध का हमारा काम हो गया। अब हम निकालेंगे मक्खन। देखिए, मम्मी निकाल रही है मक्खन। ये जिस तरीके से मैंने अभी दूध रखा है हारे में, ये कल रखा था हमने और रात को इसको फिर इसकी दही जमा दी थी और अभी इसको बुला लिया और इसमें से निकाल रही है मम्मी मक्खन। तो इसका हमारा मट्ठा बन गया और मक्खन। तो ये बिल्कुल फ्रेश मक्खन है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और गांव में ये सब चीजें बहुत पसंद करते हैं सब, और ये सभी के घरों में मिलेंगे ये चीजें, क्योंकि यहाँ पशु रहते हैं और पशु के साथ ये सब काम होने जरूरी है। तो ये मक्खन निकाल रही है मम्मी, बिल्कुल ताजा ताजा। आ जाइए, आप भी खा लीजिए आकर। गाय का घी बताओ, गाय का दवाई में काम आवे। इसका बाबू हो और तो इसकी मालिश करो गाय के घी की, बहुत अच्छा रहेगा, नाम हो गया। यहाँ मम्मी कह रही है कि घी जो ये मक्खन है ये बहुत अच्छा है, गाय का मक्खन है। इससे घी से मालिश करने से जो गाय का दर्द होता है वो ठीक हो जाता है, और भी बहुत बीमारियां गाय का घी दूर करता है। तो इसे ज़रूर यूज करना चाहिए। रामदेव वाले घी से भी शुद्ध घी। रामदेव का तो पैसा भी नहीं आता। चलो जल्दी। ये तो असली है, पेवर पेवर। बिल्कुल शुद्ध। दवाई में काम आवे। तो मेरा बाबू किसी का मालिश करो इसकी। तीसरे दिन आराम करना शुरू हो जाओ। यहाँ हमारा सुबह का काम हो गया है और अब मैं और मम्मी निकालेंगे मावा। और मम्मी ने ये कढ़ाई धोकर रख दी है चूल्हे पर, और चूल्हे में भी आग सिलका दी है। लकड़ी और गोश्ते लगाकर, ईंधन जो था वो लगाकर इसमें आग जला दी है। और अब मैं ले आई हूँ दूध डालूंगी कढ़ाई में और इसका निकालूंगी मावा। जो खोया होता है वो निकालूंगी मिठाई बनाने के लिए। फिर हम इसकी मिठाई बनाएंगे, या तो पेड़े या कुछ, देखते हैं। अभी तो पहले इसका खोया निकाल कर तैयार कर लेते हैं। तो ये दूध हम कढ़ाई में छोड़ लेंगे। तो ये मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया है दूध, और मैं इसको जब तक उबाल आता है लगातार चलाती रहूँगी और इसी तरीके से इसका मावा निकाल कर तैयार कर लूँगी। ये मैं चला रही हूँ उबाल आने तक। अब देखिए, लगभग मुझे 1 घंटा हो गया है इसको चलाते हुए। पहले उबाल आ गया था और फिर बीच बीच में चलाते हुए ये देखिए आधा हो गया।
और गाय का जो दूध होता है उसका थोड़ा लेट मावा निकलता है और कम भी निकलता है। भैंस के दूध का जल्दी निकल जाता है और ज़्यादा निकलता है। लेकिन चलो जो भी है, क्योंकि गाय ही है हमारे पास और गाय के दूध का ही हम मक्खन निकाल ये मावा निकाल रहे हैं। तो ये फटाफट से मैंने निकाल दिया है मावा। इसमें 2 घंटे लग गए मेरे, पूरी मतलब दोपहर हो गई है। रुचि खाना बना रही है। तो यहाँ देखिए ये खोया बनकर तैयार हो गया है और अब मैं इसको उतार कर रख दूँगी। ये लगातार ही चलाती रही हूँ जिससे ना जले। देखिए बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रहा है क्योंकि इसे मैं लगातार चला रही हूँ इसलिए। अगर हम बीच में रोक देते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड रेड सा, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर हम लगातार चलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल वाइट बन जाता है। तो ये हमारा खोया बनकर हो गया है तैयार। तो अब है शाम का टाइम और शाम के टाइम हम चले गए हैं दूध निकालने के लिए, मैं और मम्मी। और ये बछड़ी हमने छोड़ दी है दूध पीने के लिए। सबसे पहले दूध निकालने से पहले बछड़ी को, जो भी गाय का बच्चा होता है उसको दूध पिलाते हैं। और ये अभी छोटी है तो मैं इसको पकड़कर ही दूध पिला रही हूँ। बार बार ये छोड़ देती है तो इसको पकड़ाना पड़ता है। तो जब ये दूध पी लेगी, अच्छी तरीके से छक जाएगी, फिर हम इसको बांध देंगे। तो इसने दूध पी लिया है। अब मैं इसको गाय के पास ही बांध दूंगी। गाय को अपनी जो बच्चा होता है, बछड़ी या बछड़ा, उसको अपने पास ही मतलब गाय के पास ही बांधना पड़ता है, तभी वो दूध देती है। अगर दूर बांध देते हैं तो वो परेशान हो जाती है। तो ये गाय के पास मैंने बांध दिया और पहले पानी से अच्छी तरीके से इसके थन धो लिए। और अब मैं निकालने लगी हूँ दूध। दूध निकालने में थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही दूध देने लगी है, इसलिए धीरे धीरे ही निकालना पड़ता है। इसके थन भी छोटे छोटे हैं तो बार बार फिसलते रहते हैं हाथ से, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दूध निकालने में। बाद में तो इतना नहीं लगता, 15-20 दिन तक ज़्यादा लगता है क्योंकि छोटे छोटे थन होते हैं और फिसलते रहते हैं इसलिए। और गाय को भी आदत नहीं होती दूध देने की, तो वो भी पैर उठाती रहती है, इसलिए मम्मी मेरे पास ही बैठी है दूध निकलवाने के लिए। और मैंने दूध निकाल दिया, मतलब निकाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने दूध निकाल लिया है और अब मैं फिर दोबारा से ये बछड़ी को पिला रही हूँ दूध। ये छोड़ दिया है बछड़ी और गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। मम्मी कह रही थी कि ये अभी और देगी, तो इस बार एक बार और बछड़ी को छोड़ दिया। वैसे तो दूध निकालने से पहले भी बछड़ी को दूध पिलाते हैं गाय के बच्चे को और बाद में भी। तो यहाँ मैंने दोबारा फिर छोड़ दिया और मम्मी कह रही थी कि एक बार और देखो इसका दूध निकाल कर, इसने पूरा नहीं दिया। तो मैं फिर दोबारा बैठ गई हूँ दूध निकालने। मैंने अब जग ले लिया, जग से निकाल रही हूँ क्योंकि फिर वो बार बार पैर उठा रही थी तो बाल्टी में लात मार देती, इसलिए मैंने जग से निकाल लिया जो बचा था। ज़्यादा तो नहीं था, 1 आध गिलास ही निकला था, फिर भी चलो जो भी निकला है। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरी ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।